हाय, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हम जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं एंड उसके पीवाईक्यूज भी हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे। इसके अलावा कुछ पीवाईक्यूज मैंने आपको ड्राइव के ऊपर दे ही दिए थे। ओके, आई होप आपने कुछ कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए ही होंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमें वो देखना है दैट्स अगेन न्यू चैप्टर देखना है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट्स थर्मोडायनामिक्स। क्या है? थर्मोडायनामिक्स। अब ये थर्मोडायनामिक्स एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या देखना है, ये सभी चीजें हमें सब क्या करनी है, डिस्कस करनी है। हो गया। और ये जो है ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल्स के ऊपर इसके ऊपर इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो अपना मतलब पॉइंट है दैट्स थर्मोडायनामिक्स। एग्जैक्टली ये जो थर्मोडायनामिक्स है ये एग्जैक्टली है क्या, या थर्मोडायनामिक्स में हम एग्जैक्टली क्या देखते हैं। तो देखो, अगर जो थर्मोडायनामिक्स है इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करेंगे, क्या इस वर्ड को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो थर्मो है एंड डायनामिक्स है। ओके, एंड थर्मो मतलब क्या होता है? हीट होता है। क्या होता है? हीट होता है। एंड डायनामिक्स मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। या वहां पे जो मूवमेंट है वो अगर वहां पे होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट्स थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो थर्मोडायनामिक्स है इसमें हम एग्जैक्टली क्या देखते हैं? तो वी कैन डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं? डील करते हैं या स्टडी करते हैं। ओके, मतलब एक्चुअल दैट्स द स्कोप ऑफ थर्मोडायनामिक्स, या थर्मोडायनामिक्स में हम ये चीजें स्टडी करते हैं। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स जैसे केमिस्ट्री में है वैसे फिजिक्स में भी है। क्या? वैसे फिजिक्स में भी है। और अगर ऐसा है तो दोनों दोनों तरफ थर्मोडायनामिक्स है, और अगर दोनों तरफ थर्मोडायनामिक्स है इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, वो तो चीज ठीक है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर सवाल है कि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं।
क्या केमिस्ट्री में क्या करते हैं? अभी देखो केमिस्ट्री में अगर हम ये देखते हैं तो केमिस्ट्री में फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस वहां पे होते हैं, और अगर फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस अगर होते हैं तो ड्यूरिंग दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंज वहां पे जो भी एनर्जी चेंज होता है, क्या जो भी एनर्जी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या उसका स्टडी हम किस में करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। क्या करते हैं, उस स्टडी हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। मतलब जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज वहां पे होंगे उसमें एनर्जी का क्या होता है, ये ये चीजें हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, तो ये एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन करता है, तो हाउ अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, मतलब केमिकल रिएक्शन वहां पे एग्जैक्टली कैसे होता है, ये सबसे पहली चीज वहां पे बताई जाती है। इसके अलावा फिजिकल एंड केमिकल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, मतलब एग्जैक्टली फिजिकल एंड केमिकल चेंज वहां पे कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है, ये वहां पे वो बताता है। एंड वेदर द केमिकल रिएक्शन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, मतलब इसको हम फिजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी बोलते हैं। मतलब वो जो प्रोसेस हो रहा है वो फिजिबल है या नहीं है, और अगर फिजिबल है तो हम उसको क्या करते हैं, वहां पे कंसिडर करते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट कंसिडर द, या वो प्रोसेस हम वहां पे नहीं कैरी आउट करें। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो वहां पे डिफाइन करने का काम ये करता है। एंड उसके बाद में हाउ लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आर डिराइव्ड। ओके, मतलब जो जैसे मैंने आपको इनिशियल में बोला था कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग द व्हेन वी कैन स्टडी द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो उसके लिए जो भी लॉज है, ओके, वो डिराइव करने का काम कौन करता है, थर्मोडायनामिक्स करता है। ओके, इसके अलावा लिमिटेशंस अगर हम ले लेते हैं तो एप्लीकेबल ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब जो बड़े वैल्यूज है, ओके, उसके लिए हम मेजर कर सकते हैं या उसके लिए हम ये कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्मॉल एंटिटीज के लिए अगर हम ले लेते हैं तो वहां पे उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं या वहां पे नहीं लेते हैं। एंड ये जो है ओनली ओनली कंसिडर्स द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, बाकी किसी को भी कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड लास्टली इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द रेट, या उसी को हम स्पीड बोलते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये दोनों चीजें वो वहां पे नहीं बताता। क्या, दोनों चीजें वहां पे नहीं बताता है। और अगर नहीं बताता है तो दैट्स द लिमिटेशन ऑफ पर्टिकुलरली थर्मोडायनामिक्स। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं तो थर्मोडायनामिक डील विद द, सबसे पहला जो है दैट्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसके रिगार्डिंग वो डील करता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है किसमें, एनर्जी और उसमें, ओके, वो भी वहां पे ये करता है। ओके, तो दिस इज आई थिंक बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस है, देखो। ओके, जो कि लिमिटेशंस उसके ऊपर है वो आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद में जब हम थर्मोडायनामिक स्टडी करते हैं तो हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले अगर कोई भी फिजिकल चेंज होता है, क्या फिजिकल चेंज होने दो या केमिकल चेंज होने दो, मतलब ए इज कन्वर्टेड टू बी अगर होगा, क्या ए इज कन्वर्टेड टू बी अगर होगा, इसका मतलब जो ए का मैटर है, क्या, या एक्चुअली रिएक्शन मतलब क्या होता है, रिएक्शन मतलब क्या होता है, दैट्स अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब ए जो है वो यहाँ पे बी में कन्वर्ट हो रहा है, क्या ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है मतलब ए का जो कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है या जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, बेसिकली मैटर होता है। क्या होता है, मैटर होता है।
ओके, मतलब जो भी कोई सॉलिड चीज होगी, लिक्विड चीज होगी, ओके, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, इसका बेसिकली मतलब चेंज क्या होता है, मतलब इफेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, मैटर के ऊपर होता है। एंड ड्यूरिंग दिस चेंज, क्या ड्यूरिंग दिस चेंज द एनर्जी ऑल्सो चेंजेस, क्या एनर्जी ऑल्सो चेंजेस। ओके, या अगर सपोज ये तो आपने केमिकल चेंज ले लिया, लेकिन फिजिकल चेंज ले लिया, मतलब सपोज H2O ले लिया, ओके, आइस मतलब सॉलिड आइस अगर ले लिया, विच इज कन्वर्टेड टू H2O लिक्विड, क्या H2O लिक्विड में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या है, यहाँ पे फिजिकल चेंज है। लेकिन ड्यूरिंग दिस फिजिकल चेंज, ओके, अगेन चेंज ऑफ देयर मैटर, ओके, एंड दूसरा जो है वो है एनर्जी। ओके, अभी देखो ये जो मैटर का चेंज है, ये तो हम ऑलरेडी फिजिकल एंड केमिकल चेंज में देखते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी रिलेटेड जो कुछ भी है ना, ओके, एनर्जी रिलेटेड जो कुछ भी है, ये हम क्या करते हैं, इस बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में हम डील करते हैं, क्या। और अगर ऐसा है तो इसमें कुछ टर्म्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो टर्म है, दैट्स द सिस्टम, क्या, सिस्टम। ओके, क्या सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है विच इज अंडर अ ऑब्जर्वेशन। ओके, क्या विच इज अंडर अ ऑब्जर्वेशन, या जिसका हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। मतलब सपोज ये जो है, क्या ये जो है, ये मतलब ऐसा ऐसा कंसिडर करो कि ये हमारा एक रूम है। ओके, लेकिन हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा सपोज ये एक टीवी है, ओके, बाकी सब सामान है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ओके, तो हमारे लिए क्या हो गया, टीवी एज अ सिस्टम हो गया, क्या हो गया, टीवी एज अ सिस्टम हो गया। मतलब ऐसे ही अगर सपोज हमारे यूनिवर्स में अगर ले लेते हैं, या अपने सराउंडिंग में अगर ले लेते हैं, ओके, तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट्स अवर सिस्टम, क्या, दैट्स अवर सिस्टम। ओके, और अगर ऐसा है, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई किचन में चाय बना रहा है, ओके, अब वो जो चाय बना रहा है, ओके, वो हमारे लिए क्या बन गया, या जो चाय बन रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। या जो चाय बनाने वाला है वो कैसे बना रहा है, वो भी हमारे लिए क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। तो कोई भी पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। क्लियर। ओके, उसके बाद में that's a small part of the universe, yeah, of the universe chose chosen for the thermodynamic study at a given instant is called as a system. Okay, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, that's नेक्स्ट है सराउंडिंग। ओके, अब सराउंडिंग मतलब क्या होता है, सिस्टम को छोड़ के बचा हुआ जितना पार्ट है, ओके, वहां वहां पे क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अब देखो ये जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है ना, क्या ये जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है, ओके, ये जो व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। इसको क्या बोलते हैं हम, बाउंड्री बोलते हैं। और ये जो बाउंड्री है, क्या, ये जो बाउंड्री है, ओके, ये क्या करती है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। और ये जो बाउंड्री है, ओके, मे बी विजिबल हो सकती है, मे बी रियल हो सकती है, मे बी इमेजिनरी हो सकती है, मे बी रिजिड हो सकती है, मे बी नॉन रिजिड हो सकती है। मतलब जो बाउंड्रीज है वो बहुत सारे टाइप्स की है, क्या, बहुत सारे टाइप्स की है। ओके, मतलब ये जो बाउंड्रीज है, ये जो बाउंड्रीज है, ओके, ये क्या है, बहुत सारे टाइप्स की है। हम्म, मतलब रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, ओके, रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है। और अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करती है। ओके, this that's the surrounding is the remaining part of the universe, okay, in contact with the system। okay, जो सिस्टम के साथ क्या होता है, कांटेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं।
ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स ए यूनिवर्स। अभी ये सिस्टम एंड सराउंडिंग को कंबाइनली जब हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज अ यूनिवर्स। क्या वी कैन कॉल इट एज अ यूनिवर्स। मतलब देखो, जो भी चेंज होने वाला है, जो भी इफेक्ट होने वाला है, ओके, सिस्टम से लेके सराउंडिंग एंड सराउंडिंग से लेके सिस्टम की तरफ होने वाला है। और अगर ऐसा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट्स यूनिवर्स, वी कैन कॉल इट एज अ। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि बाउंड्री मतलब क्या होता है, एक सरफेस हो सकता है, लाइन हो सकता है दैट सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ये जो बाउंड्री है, ओके, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक कोई बॉटल ले लिया, ओके, क्या बॉटल अगर ले लिया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ओके, उसके आउटसाइड वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, बॉटल का जो आउटसाइड पार्ट है। ओके, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एक बॉटल ले लिया सपोज, जिसमें क्या है, पानी है। ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, और ये हमने क्या किया, बॉक्स में रख दिया। ओके, तो हमारे लिए सिस्टम कौन सा हो गया, ये हो गया। ओके, जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग क्या हुआ, बचा हुआ जो भी है वो सराउंडिंग। एंड जो ग्लास का जो बाउंड्री है, ओके, या जो वॉल है, वो क्या हो गया, हमारा बाउंड्री हो गया। क्लियर है? ओके, तो ये थर्मोडायनामिक्स टर्म्स है, या इस तरीके से इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लियर है? ओके, उसके बाद में अलग अलग टाइप्स के क्या है, सिस्टम्स है। क्या है, अलग अलग टाइप्स के सिस्टम्स है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है। ओके, अब ये जो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है, क्या टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है, ओके, तो ये एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री होते हैं, या बाउंड्री कैसा है वहां पे, उसके अकॉर्डिंगली हम वहां पे जो सिस्टम है वो वहां पे डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली क्या चीजें देखते हैं, तो क्या चीजें देखते हैं, तो सबसे पहले कैन इट एक्सचेंज एनर्जी, कैन इट एक्सचेंज मैटर। ओके, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है क्या, या एनर्जी एक्सचेंज होता है क्या, ये चीजें हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वही डिसाइड करेगा कि हमारा सिस्टम कैसा है। क्या, हमारा सिस्टम जो है वो कैसा है। ओके, सपोज हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर सब्सटेंस इन द टेस्ट ट्यूब। ओके, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, और टेस्ट ट्यूब में क्या किया, सपोज या सपोज हमने एक कप ऑफ टी ले लिया। ओके, और ये कैसा है, गरम गरम है। ओके, क्या गरम गरम है, और अगर गरम गरम है तो उसके जो वेपर्स है वो वेपर्स बाहर आने वाले हैं। और वेपर्स बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रहा है, मैटर इज गोइंग आउटसाइड। ओके, उसके साथ साथ कुछ देर के बाद वो जो है वो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब ये जो कप ऑफ टी है ये हमारे लिए हो गया सिस्टम। ओके, लेकिन ये जो सिस्टम है, क्या ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम क्यों है, क्योंकि जो हमारा मैटर है वो मैटर यहाँ पे सराउंडिंग में जा रहा है। क्योंकि जो वेपर्स है वो अगर सराउंडिंग में जाते हैं, क्या सराउंडिंग में अगर जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैटर इज अंडरगोज द एक्सचेंज। और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये एक साइड से क्या है, ओपन है। ओके, मतलब जो कप है, हाँ, जो कप है, ये कप क्या है, एक साइड से ओपन है। और अगर एक साइड से ओपन है तो यहाँ से
मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। ओके, और अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज ओपन सिस्टम। क्या, वी कैन कॉल्ड इट एज अ ओपन सिस्टम। ओके, उसके बाद में सपोज हमने क्या कर दिया, ये जो कप ऑफ टी है ना, क्या ये जो टी है, ओके, इसको हमने क्या कर दिया, मतलब ढक के रख दिया। ओके, अब ढक के रख दिया तो क्या हो जाएगा, जो वेपर्स है, ये वेपर्स तो यहाँ से नहीं निकलेंगे। ओके, क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ से निकलेंगे दे विल स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ इसके ऊपर, और ये वापस आ जाएंगे। क्या, वापस आ जाएंगे। और अगर वापस आती है, क्या आती है, वापस आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब मैटर तो वहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन यू विल ऑब्जर्व दैट अगर आपने गरम गरम चाय रखी है, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट कंप्लीटली कूल। ओके, मतलब पूरा का पूरा वहां पे कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका जो एनर्जी है, ये एनर्जी तो सराउंडिंग में जा रहा है, लेकिन हमारा मैटर सराउंडिंग में नहीं जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम बोलते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का वहां पे एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो, अगर सराउंडिंग अच्छा खासा गर्म हो रखा है, ओके, और हमें पता है हमेशा हीट कहाँ से कहाँ जाती है, हाई से लो की तरफ जाती है। मतलब ये अगर गर्म होगा तो इधर से इधर जाएगा, लेकिन अगर हमारा सराउंडिंग अच्छा खासा गर्म होगा तो इधर से इधर जाएगा। ओके, दोनों केस में सेम होता है। क्या, दोनों केस में सेम होता है, बस यहाँ पे जो मैटर है, ये मैटर हम वहां पे अलग से कंसिडर करते हैं। ओके, उसके बाद में मतलब ये चाय जो है वो ठंडा हो जाएगा कुछ देर के बाद, मतलब कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। लेकिन ये जो चाय है ना, ये हमने क्या किया, एक थर्मास ले लिया, क्या ले लिया, एक थर्मास ले लिया, और उसमें बंद करके रख दिया। क्या, उसमें बंद करके रख दिया। तो यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व दैट, ओके, इसका ठंडा होने का रेट अगर 1 आवर होगा, एक एग्जाम्पल दे रहा, तो ये कम से कम 10 घंटे गर्म रहेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना ही मैटर एक्सचेंज हो रहा है, ना ही हीट एक्सचेंज हो रहा है। और अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओके, और अगर ऐसा है तो यहाँ पे ना ही एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है, ना ही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो ये ओपन टू सराउंडिंग है, इसलिए ओपन सिस्टम बोल दिया। और ये जो है, ये यहाँ पे एक पूरा का पूरा बाउंड्री डिफाइन है, तो इसकी वजह से ये क्लोज सिस्टम हो गया। एंड आइसोलेटेड अगेन क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। क्या, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है, क्या ऐसा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो क्लोज मतलब क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। ओके, एनर्जी तो एक्सचेंज होता है, लेकिन मैटर अगर नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम बोलते हैं। वही अगर नाइदर मैटर नॉर एनर्जी अगर है, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट दो टाइप्स है अगेन, होमोजेनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, अगर होमोजीनियस मतलब क्या है, सबके सब सेम सेम टाइप के अगर है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। एंड अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ओके, मतलब पूरा का पूरा अगर यूनिफॉर्म होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। ओके, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, देखो इस ऑब्जेक्ट में, या ये जो एक सॉल्यूशन है, या ये जो एक सिस्टम है, इसमें डिफरेंट टाइप्स है। ओके, ये इसमें क्या है, एक ही टाइप का है। और अगर ऐसा है तो एक को हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज होमोजीनियस। ओके, एंड हेट्रोजीनियस, मतलब अगर सिंगल फेज है और कंप्लीट यूनिफॉर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा मोर देन वन फेजेस अगर है, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे। ओके,
अभी देखो इससे भी अगेन सिंपल अगर एग्जांपल लेना है तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का ऑयल प्लस वाटर ले लो। ओके, एंड होमोजीनियस का एग्जांपल हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट प्लस वाटर ले लो। ओके, तो ये मतलब ऑयल प्लस वाटर जब हम ले लेते हैं तो दैट्स हेट्रोजीनियस है। ओके, एंड सॉल्ट प्लस वाटर अगर लेते हैं तो वो क्या है, होमोजीनियस है, क्योंकि वहां पे वो यूनिफॉर्म है या वहां पे एक जैसा ही दिखता है। उसके बाद में स्टेट ऑफ द सिस्टम हमें देखना है। अब देखो स्टेट ऑफ द सिस्टम मतलब क्या होता है, या स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब क्या होता है। तो स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय मेजरेबल माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब अगर सपोज किसी भी स्टेट को हमें डिफाइन करना है, ओके, तो हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर सपोज आपके खुद के बारे में अगर कुछ मेजर करना है तो हम मेजर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपका वेट मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी चीज क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी आपका हाइट है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, मतलब जितनी मेजरेबल चीजें हैं वो सबकी सब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेजर कर सकते हो। और अगर मेजर करते हो, क्या करते हो, मेजर करते हो, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। ओके, अब देखो उसमें अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो इसमें सबसे पहला जो है स्टेट फंक्शन एक है, देखो। ओके, मतलब जो हम किसके लिए डिफाइन इस्तेमाल करते हैं, टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। और अगर टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम वहां पे लेते हैं, क्या, टू डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम अगर हम लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ स्टेट फंक्शन। हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। एंड ये जो स्टेट फंक्शन है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, सपोज कोई प्रोसेस ले लिया, कोई भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। ओके, दैट्स ए इज कन्वर्टेड टू बी। ओके, या ए एक हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा इनिशियल फाइनल पॉइंट है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे जितनी भी जो कुछ भी वैल्यू चेंज हुआ है, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं। ओके, तो देखो सपोज फॉर एग्जांपल आप मतलब आपके घर से निकले, ओके, दैट्स योर इनिशियल पोजीशन। ओके, और आप कहीं मतलब क्लास चले गए या कहीं गार्डन में घूमने गए, ओके, दैट्स योर फाइनल पोजीशन। वो आपका क्या है, फाइनल पोजीशन। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस इसमें चेंज क्या हुआ है, आपका जो पोजीशन है वो पोजीशन वहां पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और अगर पोजीशन चेंज हुआ है, क्या पोजीशन अगर चेंज होता है, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन अगर चेंज होता है तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन है। क्या है, स्टेट फंक्शन है। और अगर स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन क्या डिफाइन करता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइन करने का काम करता है। क्या करता है, स्टेट ऑफ जो सिस्टम का जो स्टेट है वो वहां पे डिफाइन करने का काम करता है। और अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो वहां पे डिफाइन होता है। ओके, उसके बाद में अब देखो जैसे मैंने आपको बोला कि इनिशियल स्टेट जो था आपका वो आपका घर था। ओके, एंड फाइनल फाइनल जो स्टेट है या फाइनल जो पोजीशन है आपका, वो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी के लिए घर, किसी के लिए गार्डन, किसी के लिए मूवी थिएटर। ओके, तो देखो अब देखो जैसे कि सपोज ये इनिशियल एंड फाइनल है। ओके, तो इसमें जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हम ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। ओके, या सपोज हमने क्या कर दिया, एक गैसीय सिस्टम कंसिडर कर दिया, तो आपको पता है कि अगर गैस को डिफाइन करना है तो हम उसके लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एन ले सकते हैं। एन मतलब मोल्स ऑफ गैसेस। ओके, या ये एटलीस्ट तीन तो ले सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, मतलब इसको हम वन बोल सकते हैं या इनिशियल बोल सकते हैं। एंड बी बी स्टेट को जो भी प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा एंड एन होगा, ये क्या, ये किसके लिए होगा, दैट्स अ फाइनल के लिए होगा। किसके लिए होगा, फाइनल के लिए।
और अगर फाइनल के लिए है, क्या है, फाइनल के लिए है, ओके, तो अगेन हम उसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके, अब देखो जैसे मैंने बोला आपको इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। लेकिन ये जो इनिशियल टू फाइनल है, ओके, इसको जाने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज। ओके, क्या मल्टीपल वेज है? मल्टीपल वेज इन द सेंस क्या है कि सपोज हम घर से निकले, ओके, घर से निकले हैं, एंड जो हमारा डेस्टिनेशन है, ओके, जो हमारा फाइनल पॉइंट है, ओके, उसको पॉसिबली देयर आर मल्टीपल वेज या मल्टीपल पाथ्स होते हैं। क्या मल्टीपल पाथ्स होते हैं? मतलब एक डायरेक्टली सीधा रास्ता है, एक से थोड़ा घूम के है, ओके, क्या एक और थोड़ा घूम के है, ओके, क्या, और एक बहुत ही शॉर्टकट है। ओके, मतलब ये क्या हो गए, डिफरेंट पाथ्स हो गए। क्या हो गए? डिफरेंट पाथ्स हो गए। और ये जो डिफरेंट पाथ है, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन बोलते हैं। जैसे स्टेट फंक्शन स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है, वैसे पाथ फंक्शन पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। क्या? पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। और अगर ये जो स्टेट फंक्शंस है, स्टेट फंक्शंस आर डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। लेकिन वही अगर हम पाथ फंक्शंस लेते हैं, तो पाथ फंक्शंस आर डिपेंड अपॉन द एग्जैक्टली कौन सा पाथ उसने फॉलो किया है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन बोलते हैं। और दोनों के दोनों यहाँ पे अलग है। क्या? दोनों के दोनों यहाँ पे अलग है। और अगर ऐसा है तो देखो, जो स्टेट फंक्शंस है, स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल्स कौन से हैं? सबसे पहला है इंटरनल एनर्जी। इसकी इसको हम ई या यू से इंडिकेट करते हैं। वही अगर एंथैल्पी लेते हैं तो एच से इंडिकेट करते हैं। एंट्रोपी अगर लेते हैं तो एच से एस से इंडिकेट करते हैं। गिब्स एनर्जी मतलब जी से इंडिकेट करते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टी, पी एंड वी। ओके, उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए स्टेट फंक्शन। ओके, एंड ये जो स्टेट फंक्शंस है, इसके लिए सिंपल आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज क्या है कि अगर कोई भी वर्ड या कोई भी अल्फाबेट हम कैपिटल लेटर्स में अगर लेते हैं, तो वो सबके सब क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस होते हैं। क्या? स्टेट फंक्शंस होते हैं। ओके, वही अगर पाथ फंक्शन अगर हम लेंगे, तो पाथ फंक्शन इज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। ओके, या उसी को हम क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन बोलते हैं। एंड इसमें सिर्फ दो ही है, एक है वर्क एंड दूसरा है हीट। ओके, जो हमारे काम के हैं। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, वर्क एंड हीट। क्या? वर्क एंड हीट, डब्ल्यू, ओके, एंड क्यू। ओके, वर्क को हम W से इंडिकेट करते हैं, एंड हीट को हम Q से इंडिकेट करते हैं। अगेन ये स्मॉल लेटर्स में इस्तेमाल करते हैं या स्मॉल अल्फाबेट्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्मॉल अल्फाबेट्स अगर इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? और ये जो पाथ फंक्शंस है, ये पाथ फंक्शंस मतलब इन दोनों को छोड़ के जितने भी आपको मिलेंगे, सबके सब क्या होंगे? स्टेट फंक्शंस होंगे। इन दो, ये दो ही क्या है? पाथ फंक्शंस है। क्या है? पाथ फंक्शंस है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है। ओके, अब ये जो थर्मोडायनामिक क्लियर है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। अब ये जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है, ओके, तो देखो सबसे पहला जो प्रोसेस है, ओके, या ओके, तो सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या? सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो कोई भी प्रोसेस अगर हम ले लेते हैं, क्या, कोई भी प्रोसेस अगर हम लेंगे, ओके,
ओके, अभी देखो, सबसे पहले एग्जैक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता। सपोज कोई प्रोसेस हो रहा है, ओके, तो उसमें हम पॉसिबली क्या देखते हैं कि वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। ओके, मतलब वहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या। अगर सपोज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ओके, क्या तो इसका मतलब क्या है, दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ओके, इसका मतलब क्या लेते हैं हम, दैट्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अगर कांस्टेंट लेते हैं, तो इसका मतलब वहां पे वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ओके, इसमें हम डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी क्या लेते हैं यहाँ पे, जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं, डेल्टा टी जो हम लेंगे ये यहाँ पे क्या लेंगे, जीरो लेंगे। और अगर डेल्टा टी जीरो होता है तो देयर इज अ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब डेल्टा यू भी, या इसी को हम डेल्टा ई भी बोल सकते हैं। क्या, डेल्टा यू और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। और अगर ऐसा है तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्या, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये यहाँ पे क्या होता है, कैरी आउट होता है। क्या, कैरी आउट होता है, या ये जो है एक टाइप ऑफ प्रोसेस है, ओके, जिसमें किसी भी तरीके का चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा। इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर शुड बी सेम। और अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब डेल्टा टी हमेशा जीरो होगा। और अगर डेल्टा टी हमेशा जीरो अगर होगा, तो इसका मतलब उसका जो कुछ भी इंटरनल एनर्जी है वो भी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। क्या, वो भी हमेशा जीरो होगा। ओके, दैट्स द, अगेन नाम में ये देखो, आइसो मतलब सेम होता है, थर्मल मतलब हीट होता है, या यहाँ पे हम क्या लेंगे, थर्मल मतलब टेम्परेचर लेंगे। ओके, उसके बाद में सेकंड जो प्रोसेस है, दैट्स आइसोबैरिक प्रोसेस। अभी आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या लेंगे हम, अगेन अगर हम प्रेशर का यूनिट लेते हैं, तो प्रेशर का यूनिट क्या है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। और अगर बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर अगर हम लेते हैं, ओके, तो आइसोबैरिक, आइसोबैरिक मतलब क्या होता है, दैट्स द प्रेशर जो है ये यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। और अगर आइसोबैरिक प्रोसेस लेते हैं, क्या लेते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस अगर लेंगे, ओके, तो आइसोबैरिक प्रोसेस अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसका प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। मतलब इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर क्या होगा, वहां पे वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो डेल्टा पी होगा, क्या होगा, डेल्टा पी जो होगा ये यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, डेल्टा पी जो होगा ये यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अगर हम एग्जांपल्स लेना है, तो जो भी चीजें हम किचन में करते हैं या लेबोरेटरी में करते हैं, तो सबके सब क्या होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर को होते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोसेस होने से पहले, ओके, एंड प्रोसेस होने के बाद दोनों कंडीशन का जो प्रेशर होता है वो वहां पे क्या होता है, सेम होता है। और अगर सेम होता है तो हम उसको उसको क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल्ड इट एज अ, वी कैन कॉल्ड इट एज अ, दैट्स अ आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, क्या, ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें जो भी प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, दैट्स द आइसोकोरिक प्रोसेस है। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसमें हम यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे, क्या लेंगे, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है,
वहां पे जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। मतलब वॉल्यूम ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है। और अगर वॉल्यूम में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा वी होता है वो वो जीरो होता है, और डब्ल्यू अगर लेते हैं तो वर्क अगेन क्या होगा, वहां पे जीरो होगा। और अगर जीरो है, क्या है, जीरो है। ओके, तो देखो इसके लिए अगर हमें एग्जांपल लेना है, तो अगर गैसियस रिएक्शन है और वो अगर हमने क्या की, क्लोज कंटेनर में ले ली, क्या क्लोज कंटेनर में ले ली। ओके, या उसके जो वॉल्स है, ओके, वो नॉन मूवेबल है। और अगर नॉन मूवेबल है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, वी कैन कंसिडर एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो, ओपन ओपन सिस्टम अगर होगा तो प्रेशर कांस्टेंट लेते हैं, क्लोज सिस्टम होगा तो आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वॉल्यूम रहने वाला है वो वहां पे क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब सिस्टम कौन सा लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली पे हम वहां पे प्रोसेस जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है एडियाबैटिक है। ओके, अगेन आइसो आइसोकोरिक में क्या होगा, जो डेल्टा वी होगा वो वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स एडियाबैटिक है। एंड एडियाबैटिक मतलब क्या होता है, देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। मतलब वहां पे किसी भी तरीके का एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता है। और अगर एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, ओके, तो जो हीट है वो हम किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से इंडिकेट करते हैं। और अगर क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्या क्यू से इंडिकेट करते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और अगर क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड जो यहाँ पे सिस्टम होता है, ये सिस्टम कैसा होता है, थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड मतलब क्या है, दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। और अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, ओके, तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कंसिडर करते हैं। ओके, मतलब Q इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, या डेल्टा E ऑब्लिक डेल्टा यू इज अगेन नॉन जीरो होता है। एंड ये जो है रिएक्शन कैरिड आउट इन थर्मास फ्लास्क। ओके, अगर कोई रिएक्शन हम थर्मास फ्लास्क में हो रहे कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर इन थर्मोडायनेमिक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। और अगर थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में अगर हमने बॉइलिंग वाटर ले लिया, वो हमारा कौन सा सिस्टम है, एडियाबैटिक प्रोसेस है या एडियाबैटिक सिस्टम है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द साइक्लिक प्रोसेस है। और ये जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसमें इनिशियल एंड फाइनल ये दोनों जो कंडीशंस होते हैं ये यहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर सेम है, क्या है, सेम है, ओके, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टेप करने के बाद वो कहाँ जाता है, इनिशियल स्टेट को जाता है। मतलब सपोज आपका घर आपका इनिशियल स्टेट है, आप दिन भर घूमे, मतलब बहुत जगह पे घूमे। ओके, मतलब बहुत जगह पे आप गए हो, लेकिन वापस कहाँ पे आओगे, अगेन घर पे आओगे। मतलब आपका इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो वहाँ पे सेम हो गया। और अगर सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल द चेंज इन द स्टेट फंक्शंस आर जीरो। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं, क्या, जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो भी स्टेट फंक्शंस है, ओके, क्या स्टेट फंक्शंस अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ऑल आर जीरो। क्या, ऑल आर जीरो। लेकिन वही अगर हम जब पाथ फंक्शन जब लेंगे, क्या लेंगे, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन में क्या है, क्यू एंड डब्ल्यू है, ये दोनों नॉन जीरो होंगे। ओके, दैट्स बट पाथ फंक्शंस आर नॉट
जीरो या नॉन जीरो वहां पे होते हैं। ओके, वही अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो ये जो है प्रेशर वॉल्यूम अगर हम ले लेते हैं तो आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोकोरिक। ओके, अब देखो यहाँ पे हम कैसे कैसे पता चलेगा अपने को, ओके, कि आइसोबैरिक है या आइसोथर्मल है। ओके, तो देखो ये जो है ये हमारा आइसोबैरिक है। ओके, एंड जब हम इस लाइन से पी एक्सिस के ऊपर मतलब लाइन इंटरसेक्ट डाल देते हैं, या पी, या ये जो एक्सिस है यहाँ से जब इंटरसेक्ट डाल देंगे, तो ड्यूरिंग द दिस प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट है तो इसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। वही अगर यहाँ पे सेम ये अगर ले लिया हमने, ओके, मतलब यहाँ से अगर हमने मतलब अगेन इस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट डाल दिया, तो यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व दैट एक ही वॉल्यूम है, एक ही वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो मतलब ग्राफ से ही हम पता कर सकते हैं कि वहां पे आइसोबैरिक है या आइसोकोरिक है। अब देखो आइसोबैरिक के लिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, देखो ये इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये इसका फाइनल वॉल्यूम होगा, मतलब इसको हम V1 बोलेंगे, इसको हम V2 बोलेंगे। ओके, वैसे ही इसके लिए P1 बोलेंगे एंड इसके लिए क्या बोलेंगे, P2 बोलेंगे। ओके, मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज हो रहा है। ओके, जो कम था वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ओके, वही अगर आइसोबैरिक ले लेते हैं तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, अगेन इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, और अगर ऐसा है तो हम इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद में आइसोथर्मल अगर ले लेते हैं तो ये जो पहला जो आइसोबैरिक के बाद जो पहला होता है, ओके, मतलब ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट है। ओके, क्या इनिशियल पॉइंट है, और ये अगर इनिशियल पॉइंट है तो जब हम राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं, ओके, क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं, तो जो भी पहला मिलता है वो आइसोथर्मल होता है, दूसरा जो होता है वो एडियाबैटिक होता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या ले सकते हैं। ओके, एंड आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा। ओके, एंड जो आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक है, ये ग्राफ्स हमें क्या मिलते हैं, स्ट्रेट लाइन मिलते हैं, लेकिन आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल के लिए हमें कर्व ग्राफ्स मिलते हैं। अगेन ये चीज भी आपको याद रखना है, क्या ये चीज भी अगेन याद रखना है, क्लियर है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है साइक्लिक प्रोसेस के बाद क्या है, दैट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस हम जब कंसिडर करते हैं तो हम क्या कंसिडर करते हैं, दैट्स एक सिलेंडर ले लिया, और उसमें क्या कर दिया, आइडियल गैस भर दिया, और ये जो आइडियल गैस है इसको क्या कर दिया हमने, पिस्टन अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, ये जो है ये हमारा क्या है, पिस्टन है। और ये जो पिस्टन है, क्या ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखो ये जो गैस है, क्या ये जो गैस है, इस गैस के ऊपर, ओके, तो देखो ये जो है ये क्या है, हमारा एक आइडियल गैस है। तो ये जो आइडियल गैस है इसका कुछ ना कुछ प्रेशर ऑफ गैस होगा। ओके, वैसे ही ये बाहर से कुछ ना कुछ पी एक्सटर्नल होगा यहाँ पे, या जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। ओके, और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो एक जो है वो उसको हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब जो प्रेशर ऑफ गैस है उसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज अपोजिंग फोर्स। ओके, एंड ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज अ ड्राइविंग फोर्स। ओके, एंड जो भी ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, ओके, जब बहुत स्मॉल होगा, या इसको हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इनफाइनाइसेमली स्मॉल। क्या, इनफाइनाइसेमली स्मॉल, मतलब वेरी मतलब तो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन इनफाइनाइसेमली मतलब बहुत छोटा डिफरेंस होता है।
और अगर छोटा डिफरेंस है तो बाय इंक्रीजिंग अपोजिंग फोर्स, ओके, स्लाइटली, द प्रोसेस इज रिवर्स। ओके, मतलब यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, ओके, या प्रेशर हमने रिलीज कर दिया, लेकिन प्रेशर रिलीज कब होगा, जब ये प्रेशर ऑफ गैस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स जो होता है, इनमें जो डिफरेंस होगा ये बहुत 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 छोटा होगा। मतलब जो प्रोसेस आगे जा सकता है वो प्रोसेस वापस पीछे जा सकता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम इसको, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है, दैट्स द इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स जो होते हैं, ये यहाँ पे क्या होते हैं, वहां पे बहुत लार्ज होते हैं। ओके, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ये बहुत क्या होता है, लार्ज होता है। और अगर लार्ज होगा, क्या लार्ज होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं सबके सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। या अगर रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम ले लेते हैं तो दे आर बेसिकली इमेजिनरी। ओके, एंड जो इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो ये सबके सब कैसे होते हैं, मतलब रिवर्सिबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ओके, और वही अगर रिवर्सिबल अगर इरिवर्सिबल अगर ले लेते हैं तो ये क्या होते हैं, एक्चुअल में रियल होते हैं। क्या होते हैं, रियल में होते हैं। या जितने भी नेचुरल प्रोसेस है तो ओके, वो क्या है, वहां पे वहां पे क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है। क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली द थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। ओके, उसके बाद में ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स हीट एंड वर्क है। क्या हीट एंड वर्क है, तो ये जो हीट एंड वर्क है, दीज आर द टू वेज या टू कॉमन वेज है। ओके, जिसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब किसी को अगर okay, मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम में बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन सेवरल वेज। तो उसमें दो वेज है, एक है हीट है और दूसरा क्या है, वर्क है। क्या है, एक है हीट और दूसरा क्या है, वर्क है। और अगर हीट लेते हैं तो इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बिकॉज चेंज इन डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंस इन टेम्परेचर। ओके, मतलब अगर वहां पे टेम्परेचर जो है वो क्या क्या है, टेम्परेचर जो है वो अगर वहां पे डिफर डिफर है या वहां पे ये हो रहा है, तो बेसिकली हाई एनर्जी टू लो एनर्जी वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब हीट रेफर्स टू रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, या वहां पे डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है तभी हीट फ्लो होता है। अभी देखो, हीट अगर वहां पे एब्सॉर्ब होता है तो उस केस में हम क्यू पॉजिटिव लेते हैं। हीट अगर रिलीज होता है तो क्यू हम वहां पे क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ओके, अगर अब ये जो हीट है, ये एग्जैक्टली हीट क्या होता है, तो हीट जो है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर बिकॉज ऑफ द अगेन टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से वहां पे जो हीट फ्लो है वो वहां पे होता है।
ओके, एंड एसआई यूनिट अगर ले लेते हैं तो जूल ऑब्लिक न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर लेते हैं एसआई यूनिट। सीजीएस अगर ले लेते हैं तो कैलोरीज लेते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग होता है। ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल होता है। अगर हम चारों का कंपैरिजन देखेंगे तो कैलोरी सबसे ज्यादा बड़ा होता है, जूल उसके बाद अर्ग, एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगेन इसके ऊपर भी बहुत टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, मतलब ये रिलेशन तो हो गया, रिलेशन के साथ साथ कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैलोरीज इज ग्रेटर देन जूल, जूल इज ग्रेटर देन अर्ग, अर्ग इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, मतलब सबसे कम जो है होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके बाद में अब देखो सेकंड जो है। ओके, क्या सेकंड जो है, सेकंड इज द देखो सबसे पहले हीट जो होता है, हीट मतलब दो, अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो यहाँ पे दो फॉर्म्स होते हैं, एक है हीट एंड दूसरा है वर्क। ओके, उसमें हीट जो होता है, हीट क्या होता है, अगेन एक सिस्टम से या एक 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 स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाएगी, फ्लो होगा। और ये फ्लो क्यों होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से होगा। एंड उसी की वजह से यहाँ पे मे बी क्यू पॉजिटिव हो सकता है या क्यू निगेटिव हो सकता है। अगर वह अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है तो क्यू यहाँ पे पॉजिटिव होता है, एंड वहां पे एनर्जी रिलीज होता है तो क्यू जो है वो वहां पे निगेटिव होता है। ओके भाई, अगर हीट अगर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, हीट अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, मतलब जो यूनिट्स है ऐसा यूनिट जूल पर, जूल और न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर है, वही सीजीएस यूनिट कैलोरीज है। एंड कैलोरीज इज ग्रेटर देन जूल, जूल इज ग्रेटर देन अर्ग, अर्ग इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में वर्क अगर हम लेते हैं तो विच इज अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ये सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग से लेके सिस्टम तक होता है। ओके, मतलब दोनों, इस दोनों फ्लो हो सकते हैं वहां पे। अगेन जो हीट है वो भी वहां पे सेम एज इट इज होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला कि चाय अगर गर्म रख दी कुछ देर के बाद ठंडी हो जाएगी, मतलब जो भी टेम्परेचर उसका ज्यादा था वो तब तक वहां पे फ्लो होगा जब तक दोनों सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता। ओके, जब कांस्टेंट हो जाएगा तब फ्लो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया, सराउंडिंग हमारा बहुत गर्म है, ओके, एंड जो सिस्टम है हमारा बहुत ठंडा है, ओके, तो सिस्टम से, सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा या हीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस है। ओके, अगर टाइप्स ऑफ वर्क अगर हम ले लेते हैं तो मैकेनिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है या ग्रेविटेशनल वर्क है। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्क्स है। ओके, लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन अगर हम ले लेते हैं तो ऑन द सिस्टम अगर होगा तो वहां पे डब्ल्यू जो होता है वो वहां पे पॉजिटिव होता है, एंड बाय द सिस्टम होगा तो वर्क जो होता है हमारे लिए वहां पे क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, उसके बाद में मतलब अगर ऑन द सिस्टम होगा तो W पॉजिटिव होगा, बाय द सिस्टम होगा तो W नेगेटिव। अगेन ऐसा यूनिट जूल पर मीटर है। ओके, क्या जूल पर मीटर है, सीजीएस यूनिट अर्ग, डाइन इंटू सेंटीमीटर है। ओके, अगेन 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 10 to the power 7 अर्ग होता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 to the power -19 जूल होता है। इसके अलावा आपको और एक कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे लगता है, तो 1 लीटर इंटू एटीएम इज इक्वल टू 101.4 जूल होता है। ओके, क्या 1.3 जूल होता है। वही अगर 1 बार इंटू लीटर अगर लेते लेते हैं
तो 100 जूल होगा, क्या होगा, 100 जूल होगा। वही अगर 1 लीटर इंटू एटीएम अगर ले लेते तो 24.22 कैलोरीज होता है, क्या होता है, 24.22 कैलोरीज होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स है जो हमें न्यूमेरिकल्स में लगते हैं। ओके, बस आपको जब भी थर्मोडायनामिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको दो चीजें याद रखनी है। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपको वैल्यूज दी है, सबके सब सेम यूनिट सिस्टम में होने चाहिए। ओके, मतलब ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जो वहां पे अलग सिस्टम में है या अलग यूनिट सिस्टम में है। अगर सबके सब सेम में होंगे तो ही हम वहां पे प्रॉब्लम मतलब सही से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहां पे सेम सिस्टम में नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले यूनिट सिस्टम सबका सेम करना पड़ेगा। ओके, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स। जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉब्लम्स है वो हमें सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद में इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन हम लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है। तो कोई भी अगर हम मैटर अगर हम ले लेते हैं, क्या कोई भी अगर हम मैटर हम लेंगे, ओके, तो जैसे कि ये एक डस्टर है, क्या कोई एक डस्टर है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अगर इंटरमोलिकुलर एनर्जीज इंट्रामोलिकुलर एनर्जीज अगर लेते हैं, तो इंटरमोलिकुलर एनर्जीज में वाइब्रेशनल एनर्जी एक्चुअली ये जो है, ये हम जो इंटरनल एनर्जी है, इट इज अ सम ऑफ ऑल एनर्जीज। ओके, सम ऑफ ऑल एनर्जीज मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज, बाइंडिंग एनर्जीज या न्यूक्लियर एनर्जी, इन सबका हम क्या करते हैं, सम लेते हैं। और जब सम लेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, तो हर मैटर का या हर स्टेट का क्या होता है, एक स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। और अगर ये स्पेसिफिक है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। एंड ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये हम यहाँ पे ई या ई ऑब्लिक यू से इंडिकेट करते हैं। क्या, यू से इंडिकेट करते हैं, इन दोनों में से किसी भी इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो अगर हम कैरेक्टर, सबसे पहले ये समझ में आया क्या। तो इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है, कुछ ना, जो कोई भी मैटर लेते हैं हम, विच हैज अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, और ये जो डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल इट एज इंटरनल एनर्जी। ओके, एंड उसमें अगेन सबका सम है, क्या होता है, सबका सम होता है। ओके, तो जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अभी अगर ये इंटरनल एनर्जी अगर हम ले लेते हैं, तो
ओके, तो सबसे पहला जो है, जो इंटरनल एनर्जी है, अगेन यू या ई से इंडिकेट करते हैं, तो इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, ये स्टेट फंक्शन है, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड है। ओके, एंड नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। एंड अगेन यूनिट जो है वो जूल एंड अर्क या कैलोरीज हम ले सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन है। क्या है? स्टेट फंक्शन का डेफिनेशन है, दैट्स द प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो यहाँ पे किस चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं। उसके बाद में एज अ स्टेट फंक्शन अगर हम लेते हैं तो टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन एन इंसुलेटेड thermoflask, okay, let being a change in the internal energy of the system by doing some work. ओके, अभी एक जो वे है यहाँ पे देखो, दैट्स अ मैकेनिकल वर्क ऑफ 1 किलो जूल इज डन बाय द रोटेटिंग सेट ऑफ अ स्मॉल पैडल एंड बाय क्यूरिंग वाटर। ओके, तो यहाँ पे जब हम रोटेशंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर हो रहा है, क्या चेंज इन टेम्परेचर अगर होता है, तो ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ओके, तो डेल्टा टी से इंडिकेट करेंगे, दैट्स टीबी माइनस टी ए। ओके, वही अगर इंटरनल एनर्जी लेते हैं तो यहाँ पे यूवी माइनस ई ए लेते हैं या ई ए ईबी माइनस ई ए लेते हैं। ओके, मतलब वहां पे जब हम ये कर रहे हैं तो उसकी टेम्परेचर के साथ साथ उसका इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रहा है। इज द वन वे। ओके, मतलब बाय कैरी आउटिंग द वर्क हम यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड अगर वे लेते हैं, ओके, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया वहां पे, उस पानी में क्या कर दिया, जो हीट फ्लो है वो हीट फ्लो करवा दिया बाय यूजिंग अ थर्मा थर्मास, या क्या बोलते हैं जो हीटिंग होता है ना। ओके, हीटिंग से हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसका टेम्परेचर जो है वो या हीट जो है वो वहां पे इंक्रीज कर दिया। तो अगेन चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, दैट्स टीवी माइनस टी ए। एंड इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होगा, दैट्स यूवी माइनस ई ए, यू ए, दैट्स डब्ल्यू एडियाबैटिक वहां पे। ओके, मतलब ये तो एक सेकंड वे है, दैट्स अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन करने के लिए। ओके, उसके बाद में इसका मतलब क्या ले सकते हैं हम। ओके, जितनी इंटरनल एनर्जी है इन द above experiment, that is the internal energy is a state function। ये internal energy मतलब क्या है, हमारा state function है। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमें लेना है दैट्स द, ये तो हो गया इंटरनल एनर्जी के लिए। अब हमें लेना है वर्क के लिए, क्या क्या करना है, वर्क के लिए करना है। और अगर वर्क के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं तो सपोज फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क हम यहाँ पे ले रहे हैं। आइसोथर्मल मतलब, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। इरिवर्सिबल मतलब वहां पे एक बार मतलब सिंगल स्टेप होगा, क्या होगा, सिंगल स्टेप होगा। ओके, और एक बार मतलब जैसे ही हम वहां से स्टार्ट किया वर्क, ओके, स्टार्ट कर दिया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कंप्लीट होता है, क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, वहां पे कंसिडर करते हैं। ओके, अब देखो अगेन इसको हमने क्या कंसिडर किया है, एक आइडियल गैस लिया है और एक कंटेनर लिया है। क्या लिया है, एक कंटेनर ले लिया है और या पिस्टन ले लिया है। और ये जो पिस्टन है, क्या ये जो पिस्टन है, ये एक पी एक्सटर्नल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, पी एक्सटर्नल प्रोवाइड करता है। और अगर पी एक्सटर्नल प्रोवाइड करता है, ओके, मतलब वर्क हमेशा किसी ना किसी के की एक्सटर्नल के इसमें होता है। तो देखो ये पी एक्सटर्नल है, ये पी ऑफ गैस है,
या पी इंटरनल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है यहाँ पे। ओके, मतलब अगर देखो मतलब ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो खुद के दिल से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ओके, क्या, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं वो बस किसी के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से करते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से मतलब क्या है कि भाई टीचर हमें बोल रहे हैं कि भाई पढ़ो, मतलब वो जब तक देख रहे हैं तब तक पढ़ना है, और जैसे वो चले जाएंगे हमें मस्ती करना है। ओके, या अगर हम आप घर में हैं तो घर में भी अगेन सेम चीज करते हैं। घर में हम क्या करते हैं कि अगर घर में बैठे हैं तो वहां पे पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम वहां पे ये करते हैं। तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो भी ये जो है, जो भी है यहाँ पे चेंज इन, मतलब सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ की एक्सटर्नल वहां पे होता है, मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में होता है। और अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो तो वहां पे वर्क जो होता है वो वर्क होता ही नहीं है। ओके, तो जैसे अगर हमने गैस ने कुछ प्रेशर, इंटरनल गैस ने कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, और प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद वहां पे क्या हुआ, ये जो गैस, वो जो गैस है वो एक्सपांड हुआ, एंड इसका जो वॉल्यूम है ये V2 होगा। ओके, मतलब फाइनल इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल V2। ओके, उसके साथ साथ प्रेशर भी चेंज होगा। ओके, लेकिन प्रेशर ज्यादा से ज्यादा चेंज कहाँ तक होगा, इट विल चेंज अप टू पी एक्सटर्नल। ओके, क्या पी एक्सटर्नल तक वहां पे चेंज होगा। तो अगर पी एक्सटर्नल तक चेंज होता है तो वही हमारा क्या होगा, दैट्स द फाइनल प्रेशर हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, अब देखो जैसे कि अगर हम वर्क फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, वर्क फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्क जो होता है दैट्स अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अपोजिंग फोर्स की जगह हम क्या लेते हैं, माइनस, हम अपोजिंग ले रहे हैं तो माइनस लेते हैं, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल, या जो फोर्स होता है, फोर्स इज, या जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स मतलब क्या होगा, प्रेशर इनटू ए होगा। लेकिन ए एंड डी, ओके, अब ए मतलब क्या होता है, अगेन बेस इनटू हाइट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बेस इनटू हाइट ले सकते हैं। एंड जो भी डी है, क्या, जो भी डी है, ओके, वो अगर हम लेते हैं बेस इंटू हाइट इंटू डी लेते हैं। ओके, मतलब तीन पैरामीटर्स का वहां पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा। और ये जो वॉल्यूम है ये क्या डिफाइन करता है, चेंज इन वॉल्यूम डिफाइन करता है। तो इसलिए वर्क डन क्या होगा हमारा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ओके, डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। अगेन ये जो निगेटिव साइन है, देखो अगेन जो फिजिक्स वाला थर्मोडायनामिक्स है एंड केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनामिक्स है, ये एक दो, ये कंप्लीटली एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, मतलब आप जब फिजिक्स वाला देखोगे, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के दोनों अपोजिट है। उधर वर्क पॉजिटिव है, इधर वर्क निगेटिव है। इधर जो वर्क है वो निगेटिव है। ओके, तो वर्क डन जो आएगा, जैसे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी अगर आता है तो दिस इज अवर वर्क। ओके, वही अगर हम साइन कन्वेंशन अगर हम ले लेते हैं वर्क के लिए, तो बेसिकली देखो, अब ये जो वर्क पॉजिटिव है निगेटिव है, ये कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा वी डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा वी डिसाइड करेगा। और अगर डेल्टा वी डिसाइड करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सपांशन V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा। तो डेल्टा वी जो होगा ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, एंड W जो होगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, वही अगर कंपैरिजन अगर लेते तो V2 इज लेस देन V1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है, डेल्टा वी का जो डिफरेंस है वो निगेटिव हो जाएगा, एंड निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट्स अ साइन कन्वेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन बोलते हैं। और ये जो साइन कन्वेंशन है उसी से हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये अगर
डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अगर लेते हैं तो वैक्यूम अगर लेते हैं तो पी एक्सटर्नल जीरो होता है, उस केस में डब्ल्यू भी जीरो होता है। वही आइसोबैरिक प्रोसेस अगर ले लेते हैं तो डेल्टा पी जीरो होता है, मतलब पी कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी ले सकते हैं। वही अगर आइसोकोरिक लेते तो डेल्टा वी जीरो है तो अगेन डेल्टा वी जीरो है तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल कुछ भी रहने, डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड इसको हम जीरो अपोजिंग प्रेशर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो अपोजिंग प्रेशर बोल सकते हैं। ओके अगेन 1 लीटर इंटू एटीएम, मतलब ये कन्वर्जन फैक्टर्स है जूल्स एंड कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए, अगेन हम ऊपर देख चुके हैं। हो गया। अगेन ये जो है अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क अगर हम ले लेते हैं तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क के लिए जैसे चेंज इन स्मॉल चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम लेते हैं, वैसे हमें चेंज इन प्रेशर भी वहां पे कंसिडर करना पड़ता है। और अगर कंसिडर करते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डीवी प्लस डीपी इंटू डीवी। ओके, अभी ये जो डीपी एंड डीवी है ये बहुत छोटे हैं, क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एंड छोटे हैं इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डीवी होता है, क्या होता है, माइनस पी डीवी होता है। ओके, और अगर माइनस पी डीवी अगर हम ले लेते हैं वर्क डन इन वर्क डन एट स्मॉल स्टेप, मतलब बहुत छोटे स्टेप में अगर हम वर्क फाइंड आउट करते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअली डिफरेंशियल फॉर्म क्या इंडिकेट करता है, दैट्स अ चेंज, स्मॉल चेंज इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, स्मॉल चेंज इंडिकेट करता है। अगर स्मॉल चेंज इंडिकेट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वी कैन कंसिडर एज अ डी डब्ल्यू, या दैट्स अ डिफरेंशियल फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो डिफरेंशियल फॉर्म में तो हम नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। एंड अगेन आपको एक चीज याद रखना है, जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट फंक्शंस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे। लेकिन वही अगर हम पाथ फंक्शन लेते हैं तो पाथ फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उसका इंटीग्रेशन या वो पाथ के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए वहाँ पे दो वेरिएबल्स नहीं लेते हैं, तो डायरेक्टली एक ही लेंगे। तो डब्ल्यू हमारा पाथ फंक्शन है, इसीलिए हमने क्या ले लिया, डब्ल्यू मैक्स ले लिया, या आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन जो होता है उसको हम डब्ल्यू मैक्स से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, डब्ल्यू मैक्स से इंडिकेट करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 पी डीवी। ओके, अब पी डीवी है, लेकिन प्रेशर अगर हम ले लेते तो ये हमारा गैसियस सिस्टम है, और अगर गैसियस सिस्टम है तो आइडियल गैस इक्वेशन पता है अपने को, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी की जगह एनआरटी बाई वी लिख सकते हैं। ओके, और अगर एनआरटी बाई वी लिखते हैं तो एनआरटी तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन हम अगर लेते हैं तो ln ऑफ x होता है, मतलब log ऑफ x होता है। ओके, और अगर log ऑफ x लेते हैं तो अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln ऑफ v2 माइनस v1 अगर हम लेते हैं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस एन आर टी ln ऑफ v2 बाई v1। अब ये जो जब भी ln आपको इस्तेमाल, या ln जब इस दिखेगा आपको, तो ln का मतलब क्या होता है, दैट्स अ नेचुरल लॉग, या लॉग टू द बेस ई होता है। ओके, वही अगर लॉग टू द बेस 10 लेना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते थे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डब्ल्यू मैक्स का हमारा नया फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये एक फॉर्मूला, क्या ये एक फॉर्मूला है, उसके बाद ये दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हमने नेचुरल लॉग को हमने लॉगरिथम बेस टू द 10 में कन्वर्ट किया है, दैट्स -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ v2 बाई v1।
वही अगर डब्ल्यू मैक्स अगर ले लेते तो -2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1/P2। क्यों? क्योंकि हमें पता है बॉयज लॉ के अकॉर्डिंगली P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है। तो P2V2 इस इक्वेशन से V2/V1 अगर हम निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू P1/P2, और अगर P1/P2 निकालते हैं तो 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ P1/P2। ओके, तो इससे अगेन हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क वहां पे मिलेगा। क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क वहां पे मिलेगा। हो गया। अब देखो, अगर जो वर्क है इसका अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है, क्या करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी वर्क है, ओके, प्रेशर एंड वॉल्यूम के इसमें क्या करते हैं? जो भी वर्क है वो वहां पे क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं। और अगर वो डिफाइन कर देंगे, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब भी हम वर्क लेते हैं, क्या लेते हैं? वर्क जब भी लेंगे, नहीं नहीं, ओके, अभी देखो, सपोज हमने एक सिस्टम कंसिडर किया, दैट्स ए इज कन्वर्टेड टू बी, क्या? ए इज कन्वर्टेड टू बी, और अगर कन्वर्टेड टू बी अगर हम ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक पीवी ग्राफ प्लॉट किया। पीवी ग्राफ मतलब क्या किया? यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम चेंज जो है वो वहाँ पे डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि वही हमें बताएगा कि एग्जैक्टली वर्क कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है। ओके, अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो भी वर्क होता है तो एरिया अंडर द कर्व होता है। मतलब ये जो शेडेड रीजन है, ओके, ये पूरा का पूरा क्या होता है? हमारा वर्क होता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो पाथ है। देखो, एक एक सिंगल स्ट्रोक में हमने कंप्लीट कर दिया। जब हम सिंगल स्ट्रोक में कंप्लीट करते हैं तो ये बेसिकली इरिवर्सिबल होता है। लेकिन जब हम यही चीज 4 स्टेप्स में जब कैरी आउट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स द रिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। तो इसीलिए ये बेसिकली ये जो वर्क है ना, ओके, ये ऊपर वाला जो मैं ये कर रहा हूँ, दिस इज अ बेसिकली रिवर्सिबल वर्क। और ये जो वर्क होता है ये क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। ओके, मतलब ये ऊपर वाला रीजन हमने रिवर्सिबल क्यों लिया है? क्योंकि एक ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे वो मतलब मल्टीपल स्टेप्स फॉलो कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हम थ्रू आउट इसको अगर एक कांस्टेंट ले लेते हैं या कुछ इस तरीके से अगर हम ले लेंगे, ओके, तो ये जो है ये क्या है? इरिवर्सिबल वर्क है। क्या है? इरिवर्सिबल वर्क है। और अगर ऐसा है तो इसको हम पीवी ग्राफ बोलते हैं। क्या? पीवी ग्राफ बोलते हैं। ओके, और जैसे ये बोला, ये देखा, देखो देखो मैंने, ये शेडेड रीजन जो है वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, और ये जो पूरा शेडेड रीजन है आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। ओके, क्या? आइसोथर्मल रिवर्सिबल है। ओके, मतलब इनफाइनाइट स्टेप में अगर हो रहा है, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल वर्क बोलते हैं। ओके, एंड उसी का वर्क क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, एंड अगर जो भी शेडेड रीजन है, ओके, शेडेड रीजन को ही हम क्या बोलते हैं? वी कैन कंसिडर एज अ वर्क। ओके, मतलब ये जो ये अगर फाइंड आउट कर दिया हमने, वही हमारा क्या होगा? वर्क होगा। तो ये बेसिकली इरिवर्सिबल वर्क है ये वाला। ओके, एंड ये क्या है? पूरा का पूरा रिवर्सिबल वर्क है। ओके, दिस इज अबाउट एग्जैक्टली वर्क एंड फॉर्मूला ऑफ द वर्क। ओके, उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से देखो। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, आपने स्कूल में एक इससे पहले लॉ पढ़ा है। ओके, क्या? कौन सा लॉ पढ़ा है आपने? दैट्स द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। क्या? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, ओके,
इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है? ओके, अब देखो जैसे कंजर्वेशन ऑफ लॉ देखा है आपने, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ओके, तो ये यही लॉ है। ओके, बस इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। तो हम क्या लेते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मतलब जो भी टोटल एनर्जी होगा या उसका जो भी इंटरनल एनर्जी होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, एंड यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है या बाकी जो चीजें हैं, दैट विल डिस्कस इन द next class. Okay, so this is about exactly thermodynamics. Okay, I hope आपको कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। Okay, अगर कुछ होगा तो बोल सकते हो। Remain, will discuss in the next